हे एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी। बच्चों, नीट 2024 फॉर्म फिलिंग रिगार्डिंग आप सभी के मन में जितने भी डाउट्स थे, पिछले एक हफ्ते में मुझे मेरे चैनल पर जितने भी डाउट्स रिसीव हुए, उन सभी डाउट्स को सम अप करते हुए कुछ घंटों पहले मैंने अपने चैनल पर वीडियो अपलोड कर दी है। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कोड के रिगार्डिंग कंफ्यूजन हो रही है, वो मैंने यहाँ पर बताई हुई है। गैप ईयर सर्टिफिकेट क्या होता है, कहाँ से बनता है, कब सबमिट करना होता है, वो चीज़ें मैंने क्लियर कर दी है। करेक्शन विंडो ओपन होगी या नहीं होगी तो किन ऑप्शंस में करेक्शन अलाउड होगा, वो सभी डाउट्स मैंने इस वीडियो में लिए हैं, तो आप लोग ये वीडियो देख सकते हैं। बच्चों, अगर आप लोगों ने अभी तक नीट 2024 का फॉर्म फिल नहीं किया है तो स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन वीडियो भी मैंने चैनल पर अपलोड कर दी है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कोड की डिटेल एक्सप्लेनेटरी वीडियो भी अपलोड करी है, चेक कर सकते हैं। और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आप लोगों को नीट 2024 फॉर्म फिलिंग के दौरान जरूरत पड़ेगी, वो वाली वीडियो भी आप लोग चेक कर सकते हैं। लेकिन इन सभी प्रॉब्लम्स के अलावा कुछ ऐसी दिक्कतें हैं जो बच्चों को फॉर्म फिल करने से रोक रही हैं, और उन इश्यूज को आज की वीडियो में मैं कंसिडर करने वाली हूं। अगर आप लोगों ने अभी तक नीट 2024 का फॉर्म नहीं फिल किया है तो इन इश्यूज को पहले ही जान लीजिए, ताकि आप लोग इन प्रॉब्लम्स को फेस करने से बचें। फॉर्म फिलिंग के प्रोसेस ऑनगोइंग है, अभी भर ही रहे हैं, कुछ घंटों में भरने वाले हैं, तो भी आप लोग जान ली कि किन चीजों को लेकर आप लोगों को अवेयर रहना है। और ऑलरेडी फॉर्म भर चुका है फिर भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो भी ये इश्यूज आप लोगों को जानने जरूरी होंगे। सबसे पहले तो बच्चों, फॉर्म फिलिंग का जो लॉगिन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म वाला जो पेज आता है, यहाँ पर आप लोगों को कोई एक आईडी प्रूफ के जरिए लॉगिन करने को मांग रहा है। काफी बच्चे हैं जो कह रहे हैं कि दी हमारा आधार कार्ड अपडेटेड नहीं है, जिसकी वजह से हम आधार कार्ड से लॉगिन नहीं करना चाह रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि उनके पास और कोई आईडी प्रूफ नहीं है। इस केस में मैं ये कहूंगी कि जो आपका पुराना आधार कार्ड है उसके जरिए ही आप लोग नीट 2024 की फॉर्म फिलिंग प्रोसेस स्टार्ट कर दें। लेकिन एग्जाम डे से पहले आप लोग अपने आधार कार्ड की डिटेल्स वही अपडेट करवा दें जो कि आप फॉर्म फिलिंग के दौरान अपनी पर्सनल डिटेल्स में भर रहे हैं। सपोज मेरे क्लास 10th की मार्कशीट में मेरा नाम है रेणुका ए अंथवाल, ठीक है, और मेरे पुराने वाले आधार कार्ड जिसके जरिए मैं लॉगिन करने वाली हूं उसमें मेरा नाम है रेणुका अंथवाल, ए मिसिंग है, ठीक है जी। अब मैं क्या करूंगी, जब मैं नीट 2024 का फॉर्म फिल कर रही हूं, मैं अपना नाम लिखूंगी 10th की मार्कशीट के बेसिस पर, जहां पे लिखा हुआ है रेणुका ए अंथवाल। मेरा नाम वही लिखा जाएगा, मेरी डिटेल्स वही लिखी जाएंगी जो कि 10th की मार्कशीट में लिखी हुई है। मैं वही डिटेल्स के साथ नीट का फॉर्म फिल करूंगी। आधार कार्ड में जो भी डिटेल्स हैं, जिस आधार कार्ड के जरिए मैं अपना लॉगिन कर रही हूं, उस आधार कार्ड को नीट एग्जाम डे से पहले तक अपडेट करा देना। 2 महीने तुम्हारे पास है, अपडेट हो जाएगा। और उस अपडेटेड आधार कार्ड में वही डिटेल्स लिखना जो कि तुम अपनी पर्सनल डिटेल्स में यहाँ फॉर्म में एंटर कर रहे हो, जो कि तुम्हारी 10th की मार्कशीट में एंटर करी हुई है। और एग्जाम डे के दिन अपना पुराना आधार कार्ड जिसके जरिए तुमने लॉगिन किया है प्लस अपडेटेड आधार कार्ड दोनों लेकर जाना एज अ प्रूफ कि मैंने यहाँ पर लॉगिन पुराने आधार कार्ड से किया था, लेकिन अब मैंने अपडेट करा दिया है, ये मेरा नया आधार कार्ड है। ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अगर आपके पास आधार कार्ड है ही नहीं तो फिर पैन कार्ड से लॉगिन करो। अगर पैन कार्ड भी नहीं है तो डिजी लॉकर पर अकाउंट बनाओ, और जो आपका डिजी लॉकर का अकाउंट नंबर होगा उसके जरिए आप लोग लॉगिन करो और फॉर्म फिलिंग की प्रोसेस शुरू करो, ठीक है। कुछ और प्रॉब्लम्स जो कि बच्चे फेस कर रहे हैं, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कोड गलत फिल कर दिया है। अगर आप लोग फ्रेशर स्टूडेंट हो 01 ही फिल किया होगा, अगर आप लोग एनआरआई स्टूडेंट हो 07 ही फिल किया होगा। इसके अलावा जो कैटेगरी के बच्चे हैं वो दिक्कत फेस कर रहे हैं। बी में बीएससी फर्स्ट सेकंड ईयर में थी, मेरा कोड 04 होना चाहिए था, लेकिन मैंने 02 फिल कर दिया है। कोई बात नहीं, इसकी वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। अच्छा, इसके अलावा जो बच्चे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, दी सेशन एक्सपायर्ड लिखा आ रहा है। बच्चों, सेशन एक्सपायर्ड लिखा तब आता है जब आप लोग फॉर्म फिलिंग के दौरान कम से कम 20-25 मिनट तक कर्सर मूव नहीं कर रहे हो, तो उस टाइम पर क्या होता है, साइट खुद ब खुद ऑफ हो जाती है, सेशन एक्सपायर्ड लिखा आ जाता है। तो मेक श्योर कि जब आप लोग नीट का फॉर्म फिल कर रहे हो, कर्सर मूव करते जा रहे हो। अगर 20-25 मिनट से ज्यादा तुमने लैपटॉप को या कंप्यूटर को ऐसे ही छोड़ दिया, माउस का कर्सर मूव नहीं किया, तो फिर सेशन एक्सपायर्ड लिखा आ जाएगा, तुम्हें दोबारा लॉगिन करना पड़ सकता है, ठीक है जी। दूसरा, सर्वर एरर आ रहा है। दी अचानक से फॉर्म फिल करते हुए क्या हो रहा है, खुद ही साइट बंद हो जा रही है, मैं दोबारा ओपन करने की ट्राई कर रहा हूं, सर्वर एरर आ रहा है। ये एनटीए की वेबसाइट पर पिछले एक हफ्ते से हो रहा है बच्चों। जब से फॉर्म फिलिंग की प्रोसेस शुरू हुई है तब से काफी ज्यादा सर्वर का इशू आ रहा है, जिसकी वजह से फॉर्म फिल करते हुए बीच में अचानक से खुद ही साइट बंद हो जा रही है। तो ये दिक्कत भी अगर आ रही है तो पैनिक मत होना, काफी बच्चे सेम दिक्कत फेस कर रहे हैं। सबसे ज्यादा खतरनाक दिक्कत जो बच्चों ने फेस करी है, पेमेंट स्टेटस उनका इनकम्प्लीट लिखा आ रहा है, बल्कि उन्होंने पेमेंट कर दिया है। इसके रिगार्डिंग काफी ज्यादा मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम भी रिसीव हुए हैं। इस केस में क्या करो बच्चों, अगर आप लोगों ने फी पे कर दी है, ठीक है जी, आप लोग पहले तो अपना जिस भी अकाउंट से आपने फी पे करी होगी अपने रिसीट का स्क्रीनशॉट ले लेना। आप लोगों के पास बैंक की तरफ से भी मैसेज आ गया होगा कि अमाउंट डिडक्ट हो गई है, उसका स्क्रीनशॉट अपने पास सेव रखना। 24 से 48 घंटे वेट करो। अगर अभी भी आप लोगों के फॉर्म के स्टेटस में इनकम्प्लीट लिखा हुआ आ रहा है स्टेटस, तो आप लोग बैंक जाओ, बैंक में रिफंड के लिए अप्लाई करो। अगर रिफंड होता है विद इन 1 वीक तो अच्छी बात, वरना आप लोगों को शायद वापस पेमेंट करना पड़ सकता है।
लेकिन इसके लिए भी आप लोग कम से कम 1 से 1.5 हफ्ते रुकना, थोड़ा पेशेंस रखना। हो सकता है एनटीए वाले अभी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर वर्क कर रहे होंगे, सर्वर डाउन चल रहा है, साइट क्रैश हो जा रही है, कुछ ना कुछ सर्वर एरर आ रहा है, मे बी उसको रिजॉल्व करने में 5 से 6 दिन लगेंगे, तो थोड़ा पेशेंस रखो। फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट 9 मार्च है बच्चों, तो अभी आप लोगों के पास लगभग 20 दिन का टाइम है, एटलीस्ट 1 हफ्ते तो रुक जाओ। इस 1 हफ्ते में एनटीए की वेबसाइट का ये इशू रिजॉल्व होता है तो अच्छी बात, अगर नहीं होता है तो उसके बाद अगर आपको लगे कि वापस फी पेमेंट कर लेना चाहिए तो वापस कर लेना, लेकिन 1 हफ्ते तक कुछ भी छेड़छाड़ मत करो अपने अकाउंट के साथ। 1 हफ्ते तक रुक जाओ और प्रिपरेशन पर ध्यान दो, ठीक है। तो ये बेसिक प्रॉब्लम है जो काफ़ी बच्चे फेस कर रहे हैं, और इन सब का एक ही सोल्यूशन है कि थोड़ा पेशेंस रखें, लगभग 1 हफ्ते रुके। एनटीए अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर वर्क करेगा, होपफुली अगले 1 हफ्ते में इशू रिजॉल्व हो जाएगा। अगर नहीं होता है तभी जाकर वापस पेमेंट करने वाली प्रोसेस शुरू करना, ठीक है जी। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कोड गलत भर दिया है, कोई बात नहीं, फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। काफी धुरंधर बच्चे कह रहे हैं दी मैंने अपनी फोटो में ना नेम एंड डेट ऑफ टेकन फोटोग्राफ नहीं लिखा। अगर अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है तो लिखवाओ नाम, और अगर फॉर्म फिल कर दिया है और इनकम्प्लीट किया है फोटो अपलोड, नाम और डेट मेंशन नहीं करी है, कोई बात नहीं, फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, ठीक है। पैनिक मत हो, पेशेंस के साथ थोड़ा धैर्य रखते हुए नीट का फॉर्म फिल करो। सर्वर इशू आ जाता है, वेट करो, कुछ घंटों बाद इशू रिजॉल्व हो जाएगा, कुछ घंटों बाद भी नहीं होता है 24 से 48 घंटे रुको, पेमेंट अपडेट स्टेटस आ जाएगा, फिर भी नहीं आया, मिनिमम 1 हफ्ते का टाइम खुद को दो। इस बीच बैंक से अपना रिफंड लो, रिफंड आने के बाद 1-1.5 हफ्ते बाद देख लेना कि वापस से मुझे पेमेंट कर देना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा भी फिर भी कोई दिक्कत लग रही है बच्चों तो प्लीज़ वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताओ। देखो, हो सकता है काफ़ी बच्चों को लग रहा होगा दी सेम टॉपिक पे इतने बार वीडियो अपलोड कर रही हो आप। देखो, मेरी पूरी कोशिश है कि जितने भी बच्चे ये फॉर्म फिल करने के प्रोसेस में अटके हुए हैं, मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का ये इशू रिजॉल्व कर सकूं। तुम्हारे मेडिकल कॉलेज जाने, तुम्हारे ड्रीम मेडिकल कॉलेज जाने की तरफ ये पहली सीढ़ी है। मैं नहीं चाहती इस पहली सीढ़ी में ही तुम लड़खड़ाओ, ठीक है ना। तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। कुछ भी दिक्कत आ रही है, अगर मैं सेपरेट वीडियो बनाते हुए रिजॉल्व नहीं कर पाई, एटलीस्ट तुम्हारे कॉमेंट का रिप्लाई करते हुए तो ये इशू रिजॉल्व कर दूंगी, ठीक है। इसके अलावा अभी भी कोई दिक्कत है, मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो। अच्छा बच्चों, मेरे नए चैनल बायोलॉजी टी शॉर्ट से भी जुड़े रहना। यहाँ पर भी लगातार मैं कम्युनिटी पोस्ट सेक्शन में आप लोगों को बायोलॉजी का टॉपिक वाइज कलरफुल पोस्टर्स के जरिए रिवीजन करवा रही हूँ और बायोलॉजी के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा रही हूँ। तो यहाँ से भी मुझे जुड़े रहो और इस फैमिली को ग्रो करने में भी मदद करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू।